Hello friends, welcome back to my YouTube channel Affinity Bull. Money Simplify Life and We Simplify Trading. स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स की सीरीज में आज ये हमारा सेकंड एपिसोड है और इस एपिसोड में हम आज कवर करने वाले हैं कि एजुकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस को कैसे हम सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि डाउ थ्योरी क्या होती है, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन कौन सा टाइम फ्रेम होता है, कैंडलस्टिक क्या होता है। ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक बटन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में हम सीख रहे हैं BOSM, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या क्या हैं। लास्ट सेशन में आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। लास्ट सेशन में हमने ये कवर किया था कि लाइक मार्केट में एक्सचेंज क्या होते हैं, मार्केट स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये सारी चीज़ आज हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। तो आज हम बात करेंगे कि एजुकेशन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाह रहे हैं। तो लाइक मैं आपको बताऊं, आप कुछ भी कोई भी चीज़ करें तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो सब में क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस काम में सक्सीड हो पाएंगे। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में भी आपको बेसिक एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप इसको मनी मेकिंग मशीन की तरह मत ट्रीट करिए। ये पहले एक प्रोसेस, आप मार्केट में मार्केट एक प्रोसेस से चलता है, पहले प्रोसेस को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन स्टॉक मार्केट, तो हमने, आप सबने बचपन में सुना है, शिक्षा ही एक बेहतर भविष्य की नींव है। यानी अगर आपके पास नॉलेज होगा ना तो आप उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं, अगर हमें एजुकेशन क्यों ज़रूरी है इतना। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हर एक फील्ड में सक्सीड होने के लिए एजुकेशन चाहिए होती है। तो हम बात करते हैं वाई वी नीड टू गेट एजुकेट। अगर आपको लाइक डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या कोई फिलोसोफर भी बनना है तो आपको एजुकेशन चाहिए होती है। अगर आप लाइक गेस करें, अगर एक डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उसके लिए हमें कम से कम 8 से 10 साल चाहिए होते हैं। ऐसे ही इंजीनियर में और ऐसे ही PhD स्कॉलर में भी इतना टाइम लगता है। तो हम स्टॉक मार्केट को जब सीखना की कोशिश करते हैं तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारे 2 महीने में हमें सारा कुछ आ जाए और हमारा बहुत सारा पैसा बनने लगे। देखो, कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर इस माइंडसेट से नहीं बनता है कि हमें इतना सारा पैसा कमाना है। उसका पहले माइंडसेट होता है कि मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है। पैसा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट की है, पहले आप अपना फोकस करिए स्टॉक मार्केट को सीखने में। तो जब भी आपके लाइक एजुकेशन, जब आप सीख लेंगे स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट का लाइक एजुकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ट्रेड को सक्सेसफुली कर सकें। ठीक है, ट्रेड को सक्सेसफुली कर सकें। इसके लिए बेसिकली होता क्या है, पहले तो आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीखना होगा, दूसरा आपको मनी मैनेजमेंट सीखना होगा, तीसरा आपको रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में सीखने होंगे अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, पहला कौन सा टॉपिक आपको सीखना होगा, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको वो चीज़ें पता करनी होंगी कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम ABCD to Z। ठीक है, उसके बाद लेट से आपको सीखना होगा मनी मैनेजमेंट, लाइक आपको अपना पैसे को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, वो चीज़ सीखनी होगी। और थर्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हर एक बिजनेस में, हर एक जॉब में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। इसी तरह अगर आप ट्रेडिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी एक रिस्क है। तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी होंगी। ठीक है, और ये कैसे आएंगी, एजुकेशन से आएंगी, किसमें, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब बात करें कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में, वाई पीपल फेल इन फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपके पास भी कोई जवाब है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि लोग फाइनेंशियल मार्केट में क्यों फेल हो जाते हैं। मेरे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है मैं वो आपको बता देता हूँ। जो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है, ठीक है, पहला होता है लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, पहला क्या रीज़न है मेरे लिए, लैक ऑफ नॉलेज। और दूसरा होता है फोकस ऑन मनी। यानी कोई भी ट्रेडर जो नया सीखने वाला आ रहा है ना, उसका केवल ध्यान किस पे होता है, पैसे पे, कि उसको पैसा अपना बनाना है। आपको
एक प्रोसेस सीखना होगा, एक सही में एक सिस्टमैटिक नॉलेज पहले गेन करनी होगी, उसी के बाद आप स्टॉक मार्केट में सक्सीड हो सकते हैं। थर्ड होता है नो फोकस ऑन प्रोसेस, यानी प्रोसेस पे कोई ध्यान नहीं होता, जो भी ध्यान होता है पैसे पे ध्यान होता है। और फोर्थ पॉइंट होता है डिसीजन आर बेस्ड ऑन मनी, यानी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं, ठीक है, वो सारा आपका मनी बेस्ड होता है। लाइक आप ये सोचते हैं कि आपने ट्रेड लिया है, आपको इसमें 1000 रुपये आ जाए, 2000 रुपये आ जाए, यानी आपका मनी इन्वॉल्व है, प्रोसेस कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, आपका रिस्क मैनेजमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपका मनी मैनेजमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये बेसिकली 4 कारण ऐसे होते हैं जब कोई कोई भी ट्रेडिंग करता है, तो ये 4 ऐसे कारण हैं जो उसको फेल कराते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। अब क्या करें, व्हाट शुड बी डन टू सक्सीड इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सीड होना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना प्रोसेस पकड़ना होगा। फोकस ऑन प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, मार्केट में पैसा कमाने का प्रोसेस बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यही एक सोल्यूशन है। मार्केट को अगर आप सीखना चाहते हैं, मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अगर आपने प्रोसेस सीख लिया तो पैसा 100% बनेगा आपका। तो किसी भी फील्ड में चैंपियन बनने के लिए किसी भी इंसान को क्या चाहिए होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप नोट डाउन करके रखिए। पहला होता है नॉलेज। अगर आप किसी भी फील्ड में सक्सीड करना चाह रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो या स्पोर्ट्स का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले आपको उसमें नॉलेज चाहिए। सेकंड आपको क्या चाहिए, उसके अंदर आपको बिलीव होना चाहिए कि आपको इतना विश्वास हो कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, थोड़ा अगर मैं और इसको प्रैक्टिस करूंगा या इसको और ढंग से करूंगा तो ये डेफिनेटली हो जाएगा। आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं बिलीफ सिस्टम। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। थर्ड, जो कि ट्रेडर का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज उसके पास होनी चाहिए, डिसिप्लिन। वो इतना डिसिप्लिन होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या करना है। डिसिप्लिन, अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे तो एक चीज बहुत अच्छी होगी, आप ओवर ट्रेडिंग करने से बच जाएंगे, जो कि जनरली जितने नए लोग आते हैं वो बार बार ट्रेड में कूदते हैं। एक ट्रेड उनको पैसा देती है, एक ट्रेड पैसा नहीं देती, फिर दूसरी ट्रेड पैसा देगी, तीसरी नहीं देगी, तो इसी तरह से उनकी साइकिल चलती रहती है। तो ट्रेडर बनने के लिए हमारे पास डिसिप्लिन का होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है स्किल। स्किल होनी चाहिए। ट्रेड कर आप, आपके पास नॉलेज है, बिलीफ है, डिसिप्लिन है, स्किल, अगर आपके पास स्किल नहीं है तब भी ये सारी चीजें बेकार है। तो आपके पास उस चीज को करने के लिए स्किल भी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट होता है आपका पेशेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट भी, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस। अब ये 5 ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अपने अंदर लाने होंगे अगर आपको ट्रेडिंग में चैंपियन बनना है। और मैं आपको एक हार्श रियलिटी ट्रेडिंग की बता देता हूं। ट्रेडिंग इज नॉट फॉर द एवरेज पीपल, यानी ये पेशा उन लोगों के लिए नहीं है जो कम मेहनत करते हैं, जो एवरेज है। ये उनके, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको मार्केट में एक्सेल होना ही पड़ेगा, यानी सक्सेस भी नहीं, एक्सेलेंट बनना ही पड़ेगा, तभी मार्केट में पैसा बनेगा। तो आप इन 5 चीजों पे फोकस करिए, नॉलेज, बिलीफ, डिसिप्लिन, स्किल एंड पेशेंस। तो हम एक एग्जाम्पल पे की तौर पे बात करते हैं। आपने कभी किसी लायन को हंटिंग करते हुए देखा है। एक लायन होता है, वो कैसे हंट करता है। अगर उसको हिरन का शिकार करना है तो आप मान के चलिए ये बहुत सारी जंगल बना हुआ है और यहाँ पे कोई हिरन है, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे ज्यादा हंसीएगा नहीं। ये एक हिरन बना हुआ है और एक शेर यहाँ पे बैठा हुआ है, एक लायन यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको इसका शिकार करना है। कभी आप नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी पे देखना, वो बहुत, जिसे कहते हैं, एक तो उसके पास नॉलेज भी है। नॉलेज क्या है, उसको पता है किसका शिकार करना है, और उसके पास इतना बिलीफ है कि हाँ मैं इसका शिकार कर सकता हूँ। वो डिसिप्लिन्ड है, उसको कब शिकार करना है, कैसे करना है उसको पता है। स्किल भी है उसके पास, यानी हंटिंग की स्किल भी है। पेशेंस, वो बहुत देर तक इंतजार करता है, यानी इसका मतलब क्या है पेशेंस का, वो शिकार को अपने पास आने देता है, ठीक है, और उसको लगता है कि ये मेरी रेंज में आ गया तब उस पर अटैक करता है, ठीक है। अगर वो ऐसे रैंडमली अटैक करने लगेगा ना तो उसके पास कोई शिकार नहीं होने वाला। तो इसी तरह से ट्रेडिंग भी है आपकी। ट्रेडिंग भी एक हंटिंग की तरह है, ठीक है। ट्रेडिंग भी क्या है, एक हंटिंग की तरह है, और इस हंटिंग करने के लिए आपको ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है, नॉलेज, बिलीफ, डिसिप्लिन, स्किल और पेशेंस।
तो ये अगर पांचों चीजों को आपने सीख लिया ना, ठीक है, तो आप कह सकते हैं बिकम अ प्रो, मनी विल फ्लो। अगर आपने ये पांचों चीज सीख ली तो आप एक प्रो हो जाएंगे और ऑटोमेटिक आप ट्रेडिंग से पैसा जनरेट करने लगेंगे। तो इसलिए ट्रेडिंग सीखना एक लंबी जर्नी है, ठीक है, और ये एक दिन या 2 दिन का खेल नहीं है। आपको हो सकता है 6 महीने, 1 साल भी लग जाए एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। अगर कोई ये कहता है आपसे 2 या 3 महीने में मैं आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना दूंगा, तो वो झूठ कह रहा है, ठीक है। आप किसी का भी कोर्स, जो लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने सीख भी लिया ना, तो भी आपको प्रैक्टिकल जब आप जाएंगे ना, यानी खुद लाइव ट्रेड करने जाएंगे, स्टिल आपको 5 से 6 महीने लगेंगे उस साइकोलॉजी में आने में। हो सकता है आप डिप्रेशन में भी चले जाएं, ट्रेडिंग हमेशा के लिए छोड़ दें। उससे बचने के लिए आपको इन 5 बातों का, ये जो 5 चीजें हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। पेशेंस, स्किल, डिसिप्लिन, बिलीफ और नॉलेज, इन 5 चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाउ डज द मार्केट रियली वर्क। अब कभी आपने, चलो ठीक है, स्टॉक मार्केट सुना है, कभी इस बात पे ध्यान दिया है ये कैसे काम करती है, कोई भी स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अमंग एंड बिटवीन 3 ग्रुप्स। 3 लोगों के बीच में हमेशा स्टॉक्स की या कुछ भी ऑप्शन हुआ उसकी खरीद फरोख्त चलती है। अब ये 3 लोग कौन से होते हैं, इस पे हम बात कर लेते हैं। एक होते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे होते हैं आपके बिग बुल्स। आई होप आप ये फोटो जो देख रहे हैं, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये किसकी फोटो है, ठीक है। और तीसरे होते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है। इन 3 लोगों के बीच में स्टॉक मार्केट में बाइंग और सेलिंग चलता है, ठीक है। और ये कहा जाता है, ठीक है, आपने ये भी सुना होगा, जितने भी रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, जितने भी रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने स्ट्रगल करते हैं प्रॉफिट के लिए। और जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, बिग बुल्स हैं, वो हाईली प्रॉफिटेबल होते हैं। पता है क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है? इनके पास एक प्रोसेस है, ठीक है। वो बार बार ट्रेड नहीं करते, लेकिन उनको पता है कि ट्रेड करना कब है, कब उनको प्रॉफिट होगा। और रिटेल ट्रेडर क्या होता है, पैसा कमाने के चक्कर में वो बार बार ट्रेडिंग करता है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करता है, कोई प्रोसेस नहीं होता, तो उसको बार बार लॉस होता है, ठीक है। तो हमें बनना क्या है, हम रिटेल ट्रेडर है, हमें किसकी तरह काम करना पड़ेगा? अगर ये लोग प्रॉफिटेबल हैं तो हमें भी इन्हीं लोगों की तरह सोचना पड़ेगा और इन्हीं लोगों की तरह काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में एक अच्छा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो मार्केट किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे चलता है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलता है। अगर किसी भी प्रोडक्ट की आप अगर लाइक मार्केट से जुड़े हुए हैं, और ये तो एक जनरल कंसेप्ट भी है, अगर किसी की भी चीज की डिमांड बढ़ेगी और उसकी सप्लाई घटेगी तो उसका प्राइस बढ़ता है, ठीक है, उसका प्राइस बढ़ेगा। यानी अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, अगर आपने कोविड में देखा होगा, ठीक है, कोविड का हम एग्जांपल ले लेते हैं। कोविड में आपके मास्क हो गए, आपके सैनिटाइजर हो गए, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ी थी। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ था, उसके प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया था, ये सबने देखा था। यानी मार्केट में अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, अगर उसकी डिमांड गिरेगी यानी सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस फॉल कर जाएगा। अब कोविड के बाद क्या हुआ था, कोविड के बाद सैनिटाइजर आज भी कोई नहीं खरीद रहा। जो पहले सैनिटाइजर मान लो 150 रुपए की बॉटल आ रही थी, आज वो 50 रुपए की आ रही है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई गिर गई। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी चलता है, इसी तरह से आपका स्टॉक मार्केट भी चलता है। अगर वो इस तरह से ऊपर जा रहा है यानी उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं। अगर वो इस तरह से नीचे आ रहा है यानी ऊपर से सप्लाई है, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है, सब लोग बेचना चाह रहे हैं, तो इसलिए उसका प्राइस नीचे आ जाता है। तो यानी हमारा स्टॉक मार्केट भी, भाई आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हो, किसी स्टॉक को बाय और सेल कर रहे हो, ठीक है, किसी स्टॉक को बाय और आप सेल कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस को आप बाय और सेल कर रहे हो। अगर इसमें डिमांड होगी और लगेगा कि रिलायंस का शेयर ऊपर जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदेंगे और ऊंचे दाम पे खरीदेंगे, क्योंकि वो उनके जरूरत की चीज है, तो इसलिए उसका प्राइस बढ़ेगा। और जिस दिन अभी आपने रिसेंटली देखा होगा अडानी में न्यूज आया था, तो सब लोग, कोई खरीद नहीं रहा था उसको, सब बेच रहे थे, इसलिए अडानी का प्राइस डाउन आ गया। तो मार्केट किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलता है, ठीक है।
और इसी डिमांड और सप्लाई को हमें सीखना होगा कि किसी स्टॉक में कब डिमांड आ रही है और कब सप्लाई आ रही है। ठीक है, अगर आपने ये सीख लिया ना कि किस स्टॉक में कब डिमांड आ रहा है, कब सप्लाई आ रहा है, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस डिमांड और सप्लाई को हम कैसे सीख सकते हैं? अगर आप आज से पहले आपने कभी चार्ट देखा होगा, तो हमें कैसे चार्ट को देख के कैसे पता लगेगा कि किसी स्टॉक में कब डिमांड आ रहा है, कब सप्लाई आ रहा है। ठीक है, आपको ये देख के कैसे पता लगेगा कि कब सप्लाई आ रही है, कब डिमांड आ रही है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये जानना चाहते हैं कि डिमांड और सप्लाई क्या कब आ रही है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। और ट्रेडर जो भी होता है वो टेक्निकल एनालिसिस करके ही सारी चीज डिकोड करता है कि कब उसको बाय करना है, कब उसको सेल करना है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस। अब ये टेक्निकल अगर आप इसका नाम देखें तो आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ऑफ स्टॉक बाय एनालाइजिंग पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटी। यानी टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? बेसिकली ये फोरकास्टिंग होती है कि फ्यूचर प्राइस कहाँ जा सकता है, और किसको देखकर? जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई थी ना, उसको देखकर ये भविष्य में अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्राइस कहां जा सकता है। ठीक है, इट मे साउंड अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स नॉट। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। इट डील्स विद फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई एज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस मूवमेंट ऑफ अ स्टॉक और कमोडिटी एंड हेल्प्स टू अलाइन विद द डोमिनेंट फोर्स ऑफ द मार्केट. It is a study of predicting future price movements based on earlier price movement of stock. Pricing chart are the primary tool for the analysis. And the जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज नॉट अ साइंस, इट इज एन आर्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो ट्रेडिंग होती है ना, वो कोई साइंस नहीं है। ठीक है, ट्रेडिंग क्या है? कोई साइंस नहीं है, वो एक आर्ट है। यानी साइंस में क्या होता है? अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें 2 + 2 4 होता है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करेंगे हो सकता है 2 + 2 22 हो। ठीक है, ये स्किल का गेम होता है। ठीक है, अब स्किल क्या होती है? स्किल एक तरह का जो पेंटर होता है, ठीक है, जो क्रिकेटर है, ठीक है, या कोई भी चीज जिसमें स्किल इन्वॉल्व होता है ना, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो कितना अच्छा ट्रेडर बन सकता है सीखने के बाद भी। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है, हम इसके लिए चार्ट को यूज करते हैं। ये हमारा प्राइमरी टूल होगा कि हमें ये कैसे फाइंड आउट करें फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसके लिए हमें चार्ट देखना होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट जाके कि चार्ट पे आपको कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं। आगे चलते हैं। अब एक टेक्निकल एनालिस्ट जो होता है, जो टेक्निकल एनालाइज करता है, वो किन किन चीजों को ध्यान में रखता है? पहला होता है प्राइस, ट्रेंड और कैंडल्स। यानी जो प्राइस चल रहा है वो किस ट्रेंड में है। ठीक है, वो अभी मैं आपको ट्रेंड भी कंटिन्यू करूंगा। मार्केट या तो अप ट्रेंड होती है, या डाउन ट्रेंड होती है, या साइडवेज ट्रेंड में होती है। ये 3 ट्रेंड होते हैं किसी भी मार्केट। या तो मार्केट ऐसे जाता है ऊपर, या मार्केट ऐसे डाउन आता है, या मार्केट ऐसे साइडवेज रहता है। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन होती है किसी भी स्टॉक प्राइस की। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स, किस किस तरह के चार्ट पैटर्न बनते हैं। हो सकता है आपने डबल टॉप सुना हो, डबल बॉटम सुना हो, ये सारी चीज हम 1 बाय 1 सीखेंगे। और वॉल्यूम और मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर कौन से होते हैं, ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, मूविंग एवरेजेस क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज आपका टेक्निकल एनालिस्ट देखता है। कहां पे देखता है? चार्ट पर देखता है। और वो टेक्निकल एनालाइज करता है कि अब फ्यूचर में प्राइस कहां जा सकता है। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस डाउट को दूर करूंगा आपके लिए। और आप जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और आप और क्या सीखना चाहते हैं, वो सब चीजें बता सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, अब कहा जाता है वाई टी ए, यानी टेक्निकल एनालिसिस क्यों? तो फर्स्ट इसका एडवांटेज होता है, शेयर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, डिमांड और सप्लाई। यानी जो शेयर्स की वैल्यू होती है ना, उसका प्राइस है, वो किस पे डिपेंड होता है? डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, और वो हमें कहाँ दिखता है? चार्ट पे दिखता है।
शेयर प्राइस इज नॉट डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी। इसका क्या मतलब है, यानी कंपनी के जो फंडामेंटल है ना, ठीक है, अगर कोई भी चीज टेक्निकली एनालाइज करी जा रही है तो उसके लिए हमें कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है क्या है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो गए और उनकी कंपनी कितनी बड़ी है, क्या क्या काम करती है, वो आपको जरूरी नहीं है जानना। अगर आप चार्ट पर टेक्निकल एनालाइज करते हैं ना, ठीक है, तो चार्ट ऑटोमेटिक बता देता है कि अब यहाँ से सप्लाई आ रही है, अब इस स्टॉक में यहाँ से डिमांड आ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी टेक्निकल एनालाइज करते हैं चीजें, उनको फंडामेंटल ऑफ अ कंपनी जानने की कोई जरूरत नहीं होती। अब जो तीसरा बेनिफिट होता है टेक्निकल एनालिसिस का, वो ये होता है, आप ओनली टेक्निकल एनालिसिस गिव्स यू अ टूल टू स्टडी हंड्रेड्स ऑफ कंपनी विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस एंड फंडामेंटल्स। यानी आप एक सिंगल टाइम में 100 से भी ज्यादा कंपनियों की टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं केवल चार्ट देखकर। बेशक आपको उन कंपनीज के बारे में पता भी ना हो। जैसे एक स्टॉक है जमुना ऑटो, हो सकता है आपने इस जमुना ऑटो इसके बारे में सुना भी ना हो, लेकिन इसका भी स्टॉक है। आरती ड्रग्स है, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसका आपने केवल नाम सुना है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा वो करती क्या है। तो लेकिन आप उसमें शेयर्स उसके बाय और सेल करते हो, किस लिए करते हो, क्या देख कर करते हो, केवल टेक्निकल एनालिसिस देख के करते हो। इसका फोर्थ बेनिफिट होता है टेक्निकल चार्ट टेल यू इफ देयर इज समथिंग गुड और बैड हैपनिंग विद द कंपनी। ठीक है, यानी जो चार्ट होता है ना, ठीक है, लेट से मार्केट ऐसे ऊपर गई और यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे हो सकता है रेजिस्टेंस है, तो आपको चार्ट ने बता दिया है कि अब हो सकता है प्राइस यहाँ से गिरे। यानी आपको कंपनी, लाइक चार्ट आप जब देखते हैं ना, तो ये बता देता है, अभी जैसे किसी का प्राइस ऊपर जा रहा है तो आप यही कहोगे कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनी के अंदर कुछ डेफिनेटली अच्छा हो रहा है इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। तो आप केवल चार्ट देख के टेक्निकल एनालाइज करके ये भी बता सकते हो कि कंपनी के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है। ठीक है, ओनली टेक्निकल एनालिसिस कुड हेल्प यू डिटरमाइन योर मनी रिस्क और रिवॉर्ड। इसका क्या मतलब होता है, लेट से किसी स्टॉक प्राइस है वो 100 पे है और यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ऐसे नीचे आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अगेन ऊपर जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे 100 रुपीज पे बाय कर लिया और आपने एसएल क्या लगा लिया, ये एक सपोर्ट था, एसएल क्या लगा लिया 90 रुपीज का, और टारगेट यहाँ से लगा लिया 110 का। तो ये आप अपना मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और अपना रिस्क मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, केवल चार्ट पे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये बेसिकली ये जो बेनिफिट है, ये 5 बेनिफिट आपको टेक्निकल एनालिसिस से मिलते हैं। इसलिए अगर आप लाइक सीख रहे हैं, ठीक है, तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस को छोड़िए, पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस तो बाद में आता है, आप केवल टेक्निकल एनालिसिस ही देखकर ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे के टॉपिक कवर करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस जानने के लिए आपको चार्ट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। चार्ट्स बेसिकली किस तरह के होते हैं, कौन कौन से चार्ट होते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अ चार्ट shows the price action of an asset over a period of time, helps to understand the equation of demand and supply forces, tells the past and helps to predict the future। ठीक है, अब चार्ट किस किस तरह के हैं, एक तो लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कैंडलस्टिक चार्ट होता है। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट पे हमें काम करना है। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे कि लाइन चार्ट क्या होता है और लाइन चार्ट कैसे अलग है कैंडलस्टिक चार्ट से। हमें बार चार्ट कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, लेकिन हाँ मार्केट में बार चार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, कैंडलस्टिक इज टिपिकली शोज द प्राइस मूवमेंट इन अ गिवन टाइम फ्रेम। अभी यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे अगर आप बिगिनर हैं तो लाइक आपको नहीं पता होंगी कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, और कैंडलस्टिक में जो प्राइस मूवमेंट होती है, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो अभी हम वन बाय वन आगे आप सेशंस में देखेंगे कि कौन कौन से टाइम फ्रेम होते हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है, ये हम आगे के सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के टाइम फ्रेम की बात करें, तो आपके पास मंथली चार्ट होता है, वीकली चार्ट होता है, डेली चार्ट होता है, आर्ली चार्ट होता है, इवन इंट्राडे करने के लिए 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये सारे चार्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, अब ये जब हम लाइव जाएंगे ना और जब आगे हम कंसेप्ट कवर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मंथली चार्ट का क्या मतलब होता है, वीकली चार्ट का क्या मतलब होता है, डेली और आर्ली, इन सारे चार्ट्स का क्या मतलब होता है, और इसको हम कब अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये डिपेंड करता है कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, या मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, या आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल होता है। ये सारी चीज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, आने वाले कंसेप्ट में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ओके, अब जैसे कि आज हमारा ये टॉपिक है डाउ थ्योरी का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक के साथ हमारे टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ से बहुत ध्यान से समझना है सारी चीजें। यहाँ से हमारा टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है डाउ थ्योरी, ठीक है। अब ये डाउ थ्योरी बेसिकली है क्या? चार्ल्स डाउ, हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस, डेवलप्ड बाय अ थ्योरी नोन एज डाउ थ्योरी। तो ये जो थ्योरी दी थी ये चार्ल्स ने दी थी, ठीक है। और इन्होंने क्या फाइंड आउट किया था कि जो भी मार्केट होता है ना, अगर आपको मार्केट को सीखना है तो मार्केट केवल 3 ट्रेंड में चल सकता है। एक अप ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड है और एक साइडवेज है, ठीक है। और जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, ये भी हम आगे कवर करेंगे कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम कंफर्म करता है कि ट्रेंड बेसिकली ये जेन्युइन ट्रेंड है या एक फेक ट्रेंड है, ठीक है। अ ट्रेंड रिमेन इंटैक्ट टिल इट गिव सिग्नल, ठीक है। जब तक वो कोई ट्रेंड अगर ऊपर चल रहा है, जब तक ये यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं देगा तब तक वो अप ट्रेंड में ही है, ठीक है। ये वन बाय वन हम कवर करते हैं, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टॉक मार्केट का, जो एकदम बेसिक है, वो डाउ थ्योरी है, ठीक है। कोई भी मार्केट किसी भी सेंटिमेंट पे चलता है, ठीक है, तो वही डाउ थ्योरी है। वो ये बता दिए कि कब अप ट्रेंड में कब आपको बाय करना है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में कब आपको सेल करना है, और साइडवेज में आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, अब आगे कवर करते हैं। तो सबसे पहला होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो अप ट्रेंड में बेसिकली अगर आपका जो मार्केट बोला जाए तो वो इस पैटर्न में चलता है, इसको हम बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इसका मतलब बताऊंगा। ये बुलिश ट्रेंड भी बोलते हैं और इसको अप ट्रेंड भी बोलते हैं। अब ये जो बुलिश वर्ड देख रहे हैं ना, ये 2 वर्ड से मिला है, ठीक है, बुल प्लस ISH, ठीक है। और इसमें जो बुल का मतलब है ये भी हम आगे कवर करेंगे, अभी देखते हैं। तो जो अप ट्रेंड होता है ना, वो इस तरह से चलता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। लेट्स से मार्केट में किसी का क्या प्राइस हम मान लेते हैं, एक लेट्स से रिलायंस का कोई शेयर है, ठीक है। अभी रिलायंस का शेयर है जो 100 रुपए पे है, ठीक है। ये 100 रुपए से बढ़कर 110 हो जाता है, फिर वहां से गिरता है, फिर वो 105 हो जाता है, फिर वो 105 से ऊपर चलता है 120 हो जाता है, फिर वो वहां से गिरकर 115 हो जाता है, फिर ऊपर चलता है। तो अगर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मार्केट जो इस लो से ये हाई गया है 110 गया है, उसके बाद जब नीचे आ रहा है तो उसने इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया है, यानी ये वाला लो कौन सा है, ये हायर लो है, ठीक है। फिर मार्केट जब यहां से ऊपर जाता है तो एक नया हाई बनाता है, यानी पहले जो हाई था 110 रुपए का था, अब वो 120 का हो गया है। यानी अप ट्रेंड क्या होता है, जब मार्केट इस पैटर्न में चलेगा, हायर हाइस के फॉर्म में चलेगा, ठीक है, हायर हाइस और हायर लोस, ठीक है। इस पैटर्न को हम बोलेंगे अप ट्रेंड। ये कौन सा पैटर्न होता है, अप ट्रेंड होता है ये, ठीक है। जब भी मार्केट इस पैटर्न में चलता है इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, ठीक है। इसको देखते हैं चार्ट पे, हम देखते हैं अप ट्रेंड कैसे काम करता है। ये देखिए, इस तरह से कोई मार्केट चल रहा है, इसी को हम चार्ट बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम चार्ट बोलते हैं। और ये जो रेड और ग्रीन चीजें ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, रेड और ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इसको हम कैंडल्स बोलते हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। अब अप ट्रेंड में ये कोई चार्ट है, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो ये एक अप ट्रेंड में है। अब देखिए कैसे अप ट्रेंड में है। ये मार्केट ने एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया, फिर एक मार्केट ने नया हाई लगाया। यानी मार्केट किस पैटर्न में चल रहा है, मार्केट ने एक लो लगाया था, फिर एक हाई लगाया, फिर एक लोअर इसको हम हायर लो बोल सकते हैं, ठीक है। एक हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई, फिर यहाँ पे एक हायर लो, फिर एक हायर हाई। तो अगर आप देखें तो ये किस तरह का ट्रेंड है, ये आपका अप ट्रेंड है, जो मार्केट को दिखा रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप यहां पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट होता है मार्केट जब डाउन में बताया था, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। और डाउन ट्रेंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो मार्केट कुछ इस तरह से चलेगा, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं।
मार्केट नीचे आ रहा है, जब यहाँ नीचे आके ऊपर जाता है तो एक लोअर हाई लगाता है, यानी 110 रुपये लेट से इसका प्राइस है। फिर मार्केट नीचे आ जाता है, उसका प्राइस आ जाता है 100 रुपीज़। फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसका प्राइस 105 आ जाता है। फिर उससे प्राइस नीचे गिरता है 90, फिर ऊपर जाता है 95। इसी तरह से मार्केट इस पैटर्न में डाउन पैटर्न में चलने लगता है, तो इसी को बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। ठीक है, और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जब मार्केट लोअर हाई लगाए और लोअर लो लगाए, इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट इस पैटर्न में जाता है तब हमें यहाँ पे कुछ भी बाय नहीं करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी बाय नहीं करना होता है। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है जब ये ऊपर जाएगा ना, तो हमें इस पॉइंट से बेचना होता है, यानी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सेल। ठीक है, शॉर्ट सेल बोलते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि किन किन को पता है कि शॉर्ट सेल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डाउन ट्रेंड में कैसे मार्केट चलता है। तो ये चार्ट है, ये इस तरह से कुछ कैंडल चल रहा है आपका। ठीक है, तो मार्केट किस पैटर्न में आगे बढ़ेगा, एक ये मार्केट ने लो लगाया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, फिर मार्केट ने एक हाई, फिर अगेन एक नया लो, फिर उसके बाद एक हाई, फिर अगेन मार्केट में एक नया लो लगा। तो मार्केट किस पैटर्न में चल रहा है, हाई लो हायर लो, लो लोअर लो, हायर लो, लोअर लो। जब मार्केट इस पैटर्न में चलता है इसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में हमें कुछ भी बाय नहीं करना होता, यहाँ पे हमें सेल करना होता है, वो भी शॉर्ट सेल। ठीक है, अब जो थर्ड पैटर्न होता है दैट इज साइडवेज। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड में मार्केट इसी तरह से कुछ फंसा रहता है। मार्केट एक कंटिन्यूएशन इसी पैटर्न में फंसा रहता है, ना तो वो ज्यादा ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। लेट्स से अभी प्राइस 100 था, फिर 150 हो गया, फिर नीचे 120, फिर 140। इसी पैटर्न में जिगजैग पैटर्न में चलता रहता है। यानी जब भी मार्केट इस रेंज में होता है, कोई इसको बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। इसको हम बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ना तो आपको प्रॉफिट होगा ना आपको लॉस होगा। ठीक है, तो गाइस आज हमारा बेसिकली ये टॉपिक्स खत्म होते हैं। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड भी हमने देख लिया, और इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, एक बुल और बियर। आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट बुलिश है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा मार्केट बियरिश है। ठीक है, जब मार्केट नीचे जाता है हम उसको बेरिश बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर जाता है हम उसको बुलिश बोलते हैं। तो ऐसा बोला क्यों जाता है, तो ये जब मार्केट ऊपर जाता है उसे हम बुलिश इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बुल होता है ना, बुल की हिंदी क्या होती है, सांड। ठीक है, हाँ सांड होती है उसकी। अब कभी आपने बुल को अटैक करते हुए देखा है, बुल कैसे अटैक करता है, बुल जब भी अटैक करेगा तो वो अपने सींग से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। ठीक है, उसको इसीलिए कहा जाता है, अगर जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो जितने भी बुल होते हैं, बुल यानी बायर, बायर क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर उठाते हैं। तो इसीलिए ऊपर वाले मार्केट को बुलिश बोला जाता है, और ये वर्ड मिला है सांड के, जो बुल होता है उसके अटैकिंग स्टाइल से। अगर हम बात करें बेरिश की, जब भी मार्केट नीचे जाएगा हम उसे बेरिश बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं ये मिला हुआ है बेर। जो बेर होता है ना, यानी बेर मतलब भालू। ठीक है, आपने कभी भालू को अटैक करते हुए देखा, वो अपने पंजों से नीचे मारता है, पंजों से नीचे मारता है। यानी बेरिश लोग कौन होते हैं, जो सेलर होते हैं, जो मार्केट को नीचे ढकेलते हैं। तो इसीलिए मार्केट के नाम पड़े हुए हैं बुलिश और बेरिश। ठीक है, और एक नया नाम होता है पिक्स। ठीक है, पिक्स आर ग्रीडी हु गेट स्लॉटर्ड व्हेन दे इन्वेस्ट ट्रेड टू सेटिस्फाई देयर ग्रीड। These are people who buy or sell positions that are too large for them and get destroyed by small adverse move. अब मार्केट में बस हमें ये नहीं बनना है। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, और वो सोचते हैं ये बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे मैं सब मतलब कि लाइक 1 लाख रुपए है तो सबकी बाय कर लेता हूँ, यहाँ से मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा। तो जिनका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता, जिनका कोई मनी मैनेजमेंट नहीं होता, और जिनके पास कोई प्रोसेस नहीं होता, ठीक है, वो मार्केट में लॉस करते हैं, उन्हीं को ये बोला जाता है। और ये जो दोनों लोग होते हैं ना, बुल और बियर, इन दोनों को अगर प्रॉफिट करना है, ठीक है, तो वो इन्हीं लोगों से प्रॉफिट लेते हैं। तो हमें मार्केट में ये कभी नहीं बनना है, हमें या तो बुल बन के काम करना है, बेयर बन के काम करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का ये जो एपिसोड 2 था ये समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आपका ये स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स का सीरीज बहुत अच्छा जा रहा होगा,
और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहिए, ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू गाइज।